चलिए अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके मॉडल पेपर में आया है। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें बोला गया है कि जैकब 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है वो उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो। और 5 वर्ष पूर्व यहाँ पे जैकब की आयु है जो पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। क्या कह रहा है कि एक जैकब है और एक उसकी पुत्री है, ठीक है। दोनों की उम्र जो है 5 वर्ष जो बाद है वो हमारा जैकब जो है अपनी पुत्र से 3 गुना ज़्यादा हो जाता है उम्र उसकी। और 5 वर्ष पहले क्या था कि जैकब की जो आयु है अपने पुत्र की 7 गुनी थी, ठीक है। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु पता करनी है। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो जैकब है और एक हमारे पास उसका पुत्र है। तो सबसे पहले यहाँ का क्या करेंगे, यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना जो जैकब की आयु है वो यक्स वर्ष है। जैकब की वर्तमान आयु, ठीक है, वर्तमान आयु जैकब की जो वर्तमान आयु है वो यक्स वर्ष है। और जो उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो हम मान लेंगे वाई, ठीक है, वर्तमान आयु वाई वर्ष। अब क्या करना है हमें, अब इसको हमें यहाँ पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे बोला गया कि 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले दोनों की उम्र हम 5 वर्ष बाद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद क्या होगा, जैकब की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 साल बढ़ जाएगी, मतलब कि यक्स प्लस 4 हो जाएगा। और जो उसके पुत्र की आयु है वो कितनी हो जाएगी, वो हमारे पास वाई प्लस 4 हो जाएगी। अब क्या बोला है कि जैकब की जो आयु है 5 वर्ष बाद, वो क्या बोला है कि बोला गया है कि पुत्र की आयु से 3 गुनी है, ठीक है। पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो मान लेते हैं अगर हमें पुत्र की आयु से इसकी उम्र 3 गुनी है, तो अगर हमें समीकरण बनाना है तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें भी 3 गुना कर दें, पुत्र को भी 3 गुना कर दें, तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। क्योंकि 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद है तो यहाँ पे 5 प्लस करेंगे, ठीक है, 4 नहीं प्लस करेंगे, 5 वर्ष बाद जैकब 3 गुना है, तो अगर हम पुत्र को भी 3 गुना कर दें तो दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी। तो यही हम करेंगे समीकरण बनाने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार हमारे पास हो जाएगा जैकब की आयु x प्लस 5 है और पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5। अगर हमें दोनों को बराबर करना है तो ये 3 गुना पहले से है, जैकब बड़ा है, तो पुत्र को भी हम 3 गुना करेंगे तो इसकी दोनों की आयु बराबर हो जाएगी, समीकरण बन जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 5 बराबर 3y और ये 3 बचे 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, यक्स और वाई को एक तरफ करेंगे तो हमारे पास यक्स हो जाएगा प्लस 5, 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y बराबर 15। अब 5 को भी इधर भेज देते हैं तो यक्स माइनस 3y बराबर 15 माइनस का 5, तो यक्स माइनस 3y बराबर 10। ये हम बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, ठीक है। अब चलिए दूसरे समीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा समीकरण हम कैसे बनाएंगे, हमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले दोनों की उम्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले दोनों की आयु 5 साल कम होगी, तो जो जैकब है उसकी जो आयु हो जाएगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस 5। और जो उसका पुत्र है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, ठीक है। अब बोला है कि जो 5 साल पूर्व क्या था, 5 साल पूर्व जो है वो अपने पुत्र की आयु का कितना था, 7 गुना था, ठीक है, 7 गुना। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिएगा, जैकब पुत्र की आयु का 7 गुना है। अगर हम पुत्र को भी 7 गुना करेंगे तभी हमारा समीकरण बनेगा, तभी दोनों का मान बराबर होगा। तो अब हम वही करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, दोनों को अगर बराबर करना है तो हम पुत्र को भी 7 गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 गुना हमारे पास पुत्र की जो आयु है y माइनस 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो x माइनस 5 ये हो जाएगा 7y, इधर आएगा 7 बचे 35। अब y को इधर भेज देंगे तो x माइनस 5 माइनस का 7y बराबर माइनस का 35 हो जाएगा। अब प्लस माइनस का 5 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 5, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस में 5। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7y बराबर 35 और प्लस 5 कितना होगा, माइनस का 30। तो ये हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, इन समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों को सॉल्व करना है। आप चाहे तो इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हैं और आप चाहे तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा आसान विलोपन विधि पड़ता है, तो हम विलोपन विधि यूज़ करेंगे। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे यक्स अकेला है,
यहाँ भी यक्स अकेला है, मतलब कि दोनों को हम काट सकते हैं, विलुप्त कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था, समीकरण 1 हमारे पास यहाँ पे ये वाला, ठीक है, x माइनस 3y बराबर 10। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। और दूसरा समीकरण हमारे पास यहाँ पे है x माइनस 7y बराबर माइनस का 30। दोनों को अगर हम घटाएंगे तो घटाते टाइम निशान चेंज हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ से x कैंसिल, और ये प्लस के 7y में माइनस का 3y, तो हो जाएगा 4y बराबर 30 और 10 जुड़ के हो जाएगा 40। यहाँ पे अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y बराबर हो जाएगा 40/4, 4 दाम 40, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y बराबर 10, ठीक है, 10 साल। y कौन था, उसका पुत्र था, मतलब पुत्र की आयु 10 साल आ गई है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे यक्स का मान निकालेंगे। तो y का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख देते हैं, चाहे 2 में, तो हम 1 में रखेंगे, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3y इधर जाएगा, तो 10 प्लस 3y, ठीक है। अब y का मान रख देते हैं, x प्लस 10, सॉरी x बराबर 10 प्लस 3, y का मान 10 है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 10 प्लस 3 तो हमें 30, x बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या मिला, हमें y का मान 10 मिला, x का मान 40। अब देख लेते हैं x और y कौन था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने मान लिया था कि जैकब की वर्तमान में यक्स है, तो यक्स हमने कितना निकाला है 40, मतलब कि जैकब किस साल का, कितने साल का है वर्तमान में, 40 साल का। और पुत्र की आयु y बराबर कितनी निकली थी 10, मतलब कि पुत्र भी कितने साल का है, वो 10 साल का है, 10 वर्ष का है वर्तमान में, ठीक है। तो ये हमारा था एक बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके मॉडल पेपर में आया है 2025-26 के लिए। तो इसको आपको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना है।